तुम्हें कितनी बार मना किया रूम से बाहर निकलने के लिए? तुम अपने डैड की बात सुनते क्यों नहीं हो? डैड, आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया। डैड मिल गई, डैड मिल गई, डैड मिल गई। आखिर आर्यन को हो क्या है? इससे पहले तो इसने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया था। डैड मिल गई, डैड मिल गई, ये डैड मिल गई। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ, आज तो मैं बहुत ही ठीक हूँ डैड। रोहित हैरान हो गया था। हमेशा चुपचाप रहने वाले आर्यन को आज हो क्या गया था? इस बच्चे में चेहरे के सिवा कोई गुण नहीं था जो आर्यन से मेल खाता हो। रोहित फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे आर्यन पर कोई स्ट्रेस हो। बेटा रूम में चलें? तुम्हारे खाने का टाइम हो गया ना? तुम्हें भूख भी लगी होगी? हाँ, भूख तो मुझे बहुत लगी है। आज तो मुझे पिज्जा खाना है डैड। आज तक कभी आर्यन ने सामने से कोई चीज की डिमांड नहीं की थी, फिर आज अचानक पिज्जा की डिमांड। रोहित आर्यन को ऐसी कंडीशन में उसे किसी चीज के लिए मना करके उसकी मानसिक स्थिति और बिगाड़ना नहीं चाहता था। हाँ शेफ, हमारे होटल का बेस्ट पिज्जा रेडी करो, या हम लोग नीचे आ रहे हैं। सारे रास्ते टैक्सी में अनिका खिड़की के बाहर देखते हुए ये सोच रही थी कि आखिर उसके पापा किस जन्म का बदला ले रहे थे उससे। क्यों उन्होंने अनिका से उसका बेटा छीना? कहाँ होगा उसका बेटा? चलो गेम टाइम ओवर, टैब लाओ। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद अनिका को ये रियलाइज हुआ कि रिया ना तो गेम खेल रही थी ना तो कुछ बोल रही थी। वो बस अनिका को देखे जा रही थी। चलो आज टेबल मैं चूज करूंगी। रिया ने ऐसा टेबल चुना जहाँ से लिफ्ट का दरवाजा ठीक से दिखाई दे। उसे अपने दोस्त को पहचानना था, ये वाला। जो ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहने लिफ्ट से निकलेगा। नहीं नहीं, आप यहाँ मत बैठिए, वहाँ बैठिए। आर्यन का ऐसा बर्ताव रोहित ने पहले कभी नहीं देखा था। ये पिज्जा। रोहित को ऐसे टेबल मैनर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने आर्यन को हमेशा सिखाया था कि नैपकिन गले और गोद में लगाकर फोर्क और नाइफ से खाना चाहिए, मगर आज उसे आर्यन को बड़े प्यार से संभालना था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। एक तरफ रोहित को लग रहा था कि आर्यन के दिमाग पर जरूर किसी बात का असर हुआ है, तो दूसरी ओर अनिका रिया के टेबल मैनर्स को देखकर इम्प्रेस हो रही थी। लेकिन अनिका इस बात से अनजान थी कि जिसे वो रिया समझ रही थी वो दरअसल रोहित का बेटा आर्यन है। अचानक अनिका की नजर रिया की आंखों पर पड़ी। आर्यन की आंखें हमेशा थकी हुई और कमजोर लगती थीं, इसलिए अनिका ने अपनी पर्स से एक आईना निकाला और आर्यन को दिखाकर बोली, ये तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है? ये देखो, ये सारा दिन ना गेम खेल खेल के ही होता है। Why don't you listen to your mom? Mom, I will listen to you. हमेशा बिंदास रहने वाली रिया को इतना शांत देखकर अनिका को उसकी चिंता हुई। अनिका उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। उसे पता था कोई तो बात है जो हमेशा मस्ती में रहने वाली रिया आज इतनी शांत थी। Is everything all right? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ये आंखें इतनी थकी थकी सी क्यों है? इतनी छोटी सी हो गई हैं। और आज इतने चुप से क्यों हो? I am fine. In fact, आज मैं बहुत खुश हूँ मॉम। Can I call you mom? अनिका ने सोचा कि रिया आज तक उसे मम्मा बुलाती थी, अब मॉम बुलाना चाहती है। तुम मम्मा बोलो या मॉम बोलो, हूँ तो मैं तुम्हारी माँ।
सचमुच? I love you, Mom. मम्मा ने आपको कैसे ढूंढा? आप इतने साल से थे कहाँ? ये सब सुनकर रोहित स्तब्ध था और सोच रहा था कि उसके बेटे को आखिर हो क्या गया है। वो क्यों ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहा है। मैंने ना इंटरनेट पे एक वीडियो देखा था जिसमें एक लेडी 7 साल के बच्चे को ये यकीन दिलाती है कि पिछले जन्म में वो उसका बेटा था और वो बच्चा अपनी असली माँ को छोड़कर उस लेडी के साथ चला जाता है। वो सामने वाली ब्यूटीफुल सी दीदी, उनसे मिलने के बाद आर्यन का बिहेवियर काफी चेंज हो गया। ना चाहते हुए भी धीरे धीरे उसे सनी की बात सच लग रही थी। कहीं उस अनिका ने आर्यन पर जादू तो नहीं किया। मारवा ग्रुप की 22 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी। मनाली में इंटरनेशनल लेवल की एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल थी। इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद रोहित को अपनी पूरी लाइफ 1 सेकंड में फीकी लगने लगी थी। फिलहाल उसके लिए दौलत और शोहरत कोई मायने नहीं रखती थी। मायने रखता था तो बस आर्यन। रोहित आर्यन से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन आज अनिका के कारण उसे आर्यन को खोने का डर सता रहा था। रिया अब पिज्जा पर से अपने फेवरेट टॉपिंग्स चुन चुन कर हाथ से निकाल कर खाने लगी। तभी उसका ध्यान सामने बैठे रोहित के मसल्स पर गया। रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से रोहित का शरीर फिट था। फ्लैट एब, टोन्ड मसल्स उसके टक्सीडो शर्ट से भी साफ नजर आ रहे थे। रिया ने रोहित के बाइसेप्स देखे और अपने छोटे छोटे हाथों से उसे दबा कर कहा, मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा हैंडसम और स्ट्रॉन्ग हो आप। मुझे एक हाथ में उठा के घुमाओ ना, बहुत हो जाएगा। करो करो करो। नहीं, पहले मैं खाऊंगी फिर मुझे घुमाना, ओके? आर्यन की कमजोर मानसिकता समझते हुए रोहित के पास उसकी बातें मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। देखो बेटा, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, आपका जो मन में आए वो करो, लेकिन आपको ना मेरी एक छोटी सी बात माननी पड़ेगी। वो जो शातिर औरत है ना जो 2402 में रहती है, बस उसकी बात मत सुन, ओके? आप ऐसे वर्ड कैसे यूज कर सकते हैं? आप भूलिए मत, वो मेरी मम्मा है। मुझे लगता है अब हमें जाना चाहिए। लगता नहीं, अब मेरा फ्रेंड आएगा। और हाँ, तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप मेरी मम्मा को सॉरी नहीं बोलोगे। बेटा, बेटा मेरी बात सुनो बेटा। रोहित ने देखा कि आज आर्यन की बातों में, उसकी चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। उसने हमेशा चाहा था आर्यन भी बाकी बच्चों की तरह स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हो, मगर इस तरह का ओवरनाइट बदलाव उससे हजम नहीं हो रहा था। मुझे वॉशरूम जाना है। वेट, आप अंदर नहीं आ सकते। आप जानते हैं ना? ये देखकर रोहित का सर मानो घूमने लगा। वो सोच रहा था कि भले ही आर्यन सिर्फ 6 साल का था, उसे इतनी समझ तो थी कि उसे कौन से वॉशरूम में जाना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिसे वो आर्यन समझ रहा था वो दरअसल रिया थी। रोहित ने वहीं खड़े खड़े डॉक्टर अग्रवाल को फोन लगाया। डॉक्टर अग्रवाल मारवास की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डीन थे। Hello Rohit, how are you? डॉक्टर, आई गेस आर्यन नीड्स अ इमीडिएट साइकोलॉजिकल अटेंशन। वो होटल में किसी गेस्ट को अपनी मॉम समझने लगा है और वो Relax Rohit, no need to panic. It's normal. Usually इस उम्र में बिना माँ के बच्चे ऐसा करते हैं। इनफैक्ट कई बच्चे तो अपनी मरी हुई माँ से बातें भी करते हैं। It's just a passing phase. फिर भी अगर symptoms long lasting रहे तो let me know and I'll appoint the best child psychologist for you, okay? ओके डॉक्टर, थैंक यू। ठीक उसी वक्त अनिका आर्यन को लेकर मेन एंट्रेंस से आई। आर्यन ने पीछे से पापा को पहचाना। उसे पता था कि अगर पापा ने आर्यन को उसे किसी अजनबी के साथ बाहर से आते देख लिया तो उसकी खैर नहीं। इससे पहले कि रोहित उनकी तरफ मुड़ता, आर्यन अनिका के पीछे से स्टेयरकेस के रास्ते ऊपर चला गया। रोहित किसी की भी परवाह किए बिना अनिका पर टूट पड़ा। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों कर रही हो मेरे बेटे के साथ ऐसा? देखिए, आई थिंक आपको कोई ना गलतफहमी कितने हुई है। पैसे चाहिए तुम्हें? जितने तुमने सोचे नहीं होगे उससे कहीं ज्यादा मिलेंगे, लेकिन हमसे दूर रहो। बस हाँ, अब इसके आगे कुछ मत बोलना। क्या ना बोलूं? तुमने मेरे बेटे की हालत देखी है? और आप मेरे बेटे के सामने जो बकवास कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा? हाँ रिया,
आपने अभी मेरी बेटी को देखा जो अभी मेरे साथ आई थी, वो ब्लैक कलर का? आपने देखा अभी एक छोटी सी लड़की आई थी ये मेरे साथ साथ में छोटी सी, वो कहाँ चली गई? आपने? रोहित समझ नहीं पा रहा था कि ये सब अनिका का दिखावा था या सचमुच उसकी बच्ची खोई थी। बेहद घबराई अनिका बार बार फोन लगाने लगी। वहाँ आर्यन टॉप फ्लोर पर अपने कमरे का दरवाजा नॉक करने लगा। कुछ देर बाद जब सनी ने दरवाजा खोला तो आर्यन को बाहर देखकर वो यकीन नहीं कर पाया। उसे डर था कहीं रोहित ने आर्यन को कमरे के बाहर देख लिया तो आर्यन के साथ साथ उसकी भी खैर नहीं। अरे तुम बाहर कब गए? मुस्कुराना बंद करो, बताओ मुझे तुम बाहर कब गए? अगर भैया ने तुम्हें देख लिया होगा ना, तुम्हारे साथ जो होगा सो होगा। मैं अपने फोन से हाथ धो बैठूंगा। और अगर मेरा फोन मुझसे छिन गया ना तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। डैड ने मुझे नहीं देखा, मैं सीढ़ी से फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, फिर लिफ्ट से सीधा यहाँ। पर तुम गए कहाँ थे? पिज्जा खाने। हाँ हेलो मम्मा। मम्मा मैं वॉशरूम में हूँ। रिया की इतनी बात सुनकर अनिका की जान में जान आई। रिया, डरा दिया तूने। सारा दिन तू इतनी वेल बिहेव थी और होटल में आती तेरी शैतानी शुरू। आपका पिज्जा बहुत टेस्टी था मम्मा। ठीक है, फिर ले जाऊंगी, पर ऐसा मत करना। वॉशरूम के सामने एक सर्विस लिफ्ट थी। अनिका नहीं चाहती थी कि मेन लिफ्ट के सामने रिसेप्शन के पास खड़ा रोहित रिया के सामने फिर वो सब बोले जो उसने अभी अभी कहा था। सनी ये सुनकर परेशान था कि आखिर आर्यन पिज्जा किसके साथ खाकर आया। उसे लगा इससे पहले कि रोहित को कहीं से पता लगे मुझे ही सब कुछ बता देना चाहिए। आप बोलो। हेलो भैया, ये आर्यन कहीं से पिज्जा खाकर आया है। हाँ, मैं उसे अपने साथ ले गया था। एक मिनट, आर्यन ऊपर तुम्हारे साथ है? हाँ। ठीक है, मैं ऊपर आता हूँ। ओके। इससे पहले कि आर्यन अनिका को पूरी तरह से अपनी मां मान बैठे, मुझे कुछ करना होगा। रात के 11 बज चुके थे। अनिका अपने स्वीट के बेडरूम में बेड पर लेट गई। सारे दिन की थकान के बाद अब उसके शरीर की कमजोरी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। वहाँ बगल में रिया बेड पर लेटी तो थी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। रिया की आंखों के सामने बार बार एक ही फिल्म चल रही थी। रिया, मम्मा और डैड घूमने गए हैं और रिया डैड के कंधों पर बैठी है। मम्मा, कितना अच्छा होगा ना जब आप और डैड दोनों साथ रहोगे, है ना? अनिका की कच्ची नींद अब गहरी हो चुकी थी, इसलिए उसने रिया की बात नहीं सुनी। रिया ने मम्मा को डिस्टर्ब न करने का सोच के उसे हक कर लिया। अपनी आंखें बंद की, ये सोचकर कि शायद नींद आ जाए। वहाँ आर्यन की भी हालत कुछ वैसी ही थी, खुली आंखें और नींद गायब। आर्यन अपने कमरे में हमेशा डैडी के साथ सोता था, मगर आज उसके साथ थी मॉम के साथ बिताए वक्त की स्वीट मेमोरीज। दोनों बच्चों की आंखों से नींद गायब थी, लेकिन दोनों के पास अब एक उम्मीद थी। ये उम्मीद कि बहुत जल्द हम मम्मा एंड डैडी के बीच सोएंगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।